अस्सलाम वालेकुम। आवे अब्दुल फलानी पाके करो झगड़े नवे एपिसोड के साथ ने अल्हम्दुलिल्लाह अज असांजे नवे स्टूडियो में असांजा स्पॉन्सर इन गौसिया एम्ब्रॉयडरी ने अज असांजा जो मेहमान इन उन जो ताल्लुक़ यूथ से भी आई, बिज़नेस से भी आई ने माशाल्लाह असांजे लाइ हिकिड़ा रोल मॉडल भी आहिनि। तो ॻाल्हि करूं त अहमद जालियावाला साहब गौसिया एम्ब्रॉयडरी CEO उते जा ने। अहमद जालियावाला साहब, बर्थडे से पहले जो आपसे हमारा सवाल है, कौन सी जमात से आपका ताल्लुक़ है? मेमन कम्युनिटी से माशाल्लाह आपका ताल्लुक़ है। एक वेल नोन बिजनेसमैन भी हैं। गौसिया एम्ब्रॉयडरी एक ब्रांड है और ये ब्रांड बनाने में आप लोगों जो यूथ है, हमारी दोनों भाई अहमद जालियावाला, हादी जालियावाला, आप दोनों भाइयों को बड़ा हाथ है, तो थोड़ा सा तारुफ कराएंगे अपना। वालेकुम सलाम रऊफ़ भाई, पहले तो बहुत बहुत मुबारकबाद दूंगा आपकी पूरी टीम को, हसनैन भाई को, ना सिर्फ स्टूडियो के लिए बल्कि हसनैन भाई के यहाँ पे भी अभी औलाद की खुशखबरी आई है माशाल्लाह, तो उसके लिए भी बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। जहाँ तक मेरा सवाल रहा, मेरे तारुफ का सवाल रहा, बहुत से लोग मेरा सरनेम जालियावाला सुन के कहते हैं कि मैं शायद जेतपुर जमात से ताल्लुक़ रखता हूँ या किसी और जमात से ताल्लुक़ रखता हूँ, तो मैं उन्हें ये वाज़े कर दूँ कि मेरा ताल्लुक़ धुराजी जमात से है। और जहाँ तक बात रही गौसिया एम्ब्रॉयडरी की, तो बिल्कुल मैं और मेरा छोटा भाई अब्दुल हादी जालियावाला हम इस बिज़नेस को लुक आफ्टर कर रहे हैं और हमारी ही सरबराही में इसके सारे ऑपरेशंस हैं। कबल 5 साल पहले की बात है, जब मैंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की थी, तो मेरे वालिद साहब ने मुझे इसकी ज़िम्मेदारी सौंपी और उसके कमोपेश 3 साल बाद जब मेरे छोटे भाई की ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई तो उन्होंने भी मुझे ज्वाइन किया। अल्हम्दुलिल्लाह गौसिया एम्ब्रॉयडरी मैं समझता हूँ कि मेमन कम्युनिटी में ही नहीं बल्कि कराची में एक बिज़नेस कम्युनिटी और ख़ास तौर पर टेक्सटाइल कम्युनिटी है, उसमें एक रिलायबल नाम और एक क्रेडिबल नाम बन चुका है। अभी लंबा सफ़र है और भी आगे सफ़र हमें तय करना है और इंशाअल्लाह ताला अगर आप जैसे भाइयों का साथ रहा, दुआएं रही, तो इंशाअल्लाह ताला सक्सेस हमें मिलती रहेगी और मज़ीद इंशाअल्लाह। जिस तरह बाप किसी औलाद के लिए सोचता है ना कि बेटा तुम बड़े होगे, बड़े आदमी बनोगे, तो अहमद जालियावाला साहब, हादी जालियावाला साहब और गौसिया एम्ब्रॉयडरी ने VMN वॉइस ऑफ मेमन को पहले तो नाम दिया VMN का। और हमें जो उनके अल्फाज थे मुझे बहुत अच्छी तरह याद है कि जिस तरह बाप, वही अल्फाज है मेरे कि जिस तरह बाप अपने औलाद को कहता है ना, बड़े होगे आप बहुत बड़े इंसान बनोगे, अच्छे इंसान बनोगे, तो इन्होंने हमारे लिए भी कुछ ऐसा ही सोचा और हमें पूरी सपोर्ट की और इन्होंने हमसे यही अल्फाज कहे थे कि हमें VMN को ऊपर लेके जाना है, आगे लेके जाना है, एक अच्छा जो मयारी चैनल वो बनाना है। तो बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे अल्फाज ये दिल से निकल रहे हैं, मतलब ये आर्टिफिशियल कोई इसमें अहमद भाई नहीं है और मैं जो अल्फाज नहीं है मेरे पास अभी भी, मैं किस अल्फाज में आप लोगों का शुक्रिया अदा करूँ कि हमारे इस जो वॉइस ऑफ मेमन को आपने एक तो VMN का नाम दिया और इंशाल्लाह आगे जाके हम उसको कन्वर्ट ही करने वाले हैं, उसको VMN ही करने वाले हैं। अहमद जालियावाला साहब, दूसरा सवाल जो है ये गौसिया एम्ब्रॉयडरी कितना पुराना ब्रांड है और कब से ये सिलसिला चल रहा है, कुछ इस बारे में बताएंगे? देखिए, ये फैमिली बिज़नेस है और ये फैमिली बिज़नेस की एक छोटी सी शाख है। मैं अपनी फैमिली हेरिटेज के बारे में थोड़ा सा आपके तमाम तर व्यूअर्स को भी बताता चलूँ कि मेरे परदादा हाजी अली शरीफ जालियावाला जब इंडिया गुजरात ज़िला धुराजी से जब माइग्रेट करके, हिजरत करके जब कराची आए, तो वो उन शख्सियात में से थे, उन कम शख्सियात में से थे जिन्होंने कराची में कारोबार सेट किया था और सनतकारी के जहाँ मामलात थे वहाँ वो पेश थे। आज भी वो टेक्सटाइल हमारी मौजूद है साइट एरिया में। हारूनाबाद का इलाका है, वो मेरे मरहूम दादा के नाम पर है पूरा इलाका हारूनाबाद। मेरे मरहूम दादा का नाम हारून जालियावाला है, तो वहाँ पे हमारी हारून टेक्सटाइल आज भी मौजूद है। तो इसकी बुनियाद मेरे परदादा ने रखी थी पाकिस्तान में हिजरत के फ़ौरन बाद, यानी वहाँ से सब कुछ वाइंड अप करके जब कराची मेरे परदादा आए थे तो उन्होंने टेक्सटाइल का ही काम किया था। फिर वो बढ़ते बढ़ते आहिस्ता आहिस्ता हम लोग और टेक्सटाइल, कपड़े और दीगर मामलात में हम लोग जो है उस हमारा शुमार होता गया। इसकी एक छोटी सी शाख गौसिया एम्ब्रॉयडरी है और फैमिली बिज़नेस है, ज़ाहिर है सब इन्वॉल्व रहते हैं। ख़ानदान में मेरे वालिद साहब जो हैं वो उम्र में भी बड़े हैं, रुतबे में भी बड़े हैं, तो ज़ाहिर है उनकी वजह से कुछ
बेनिफिट्स हमें हासिल हैं। तो ये गौसिया एम्ब्रॉयडरी जो कंपनी है वो मेरे अंडर आई, तो ये तो अल्लाह और उसके रसूल की देन है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और फिर मेरे ख़ानदान के जो बुज़ुर्ग हैं मैं उनका शुक्रिया अदा करूँगा और अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। मैं अपने वालिद साहब का बेहद मशकूर हूँ, उनकी गाइडेंस और उनकी तरबियत का ये नतीजा है जो आज आप सब लोगों की ज़बान पे गौसिया एम्ब्रॉयडरी है। और मैं बस अल्लाह से यही उम्मीद करता हूँ अल्लाह हम सब के लिए रिज़्क़े हलाल के दरवाज़े वसी फरमाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। गौसिया एम्ब्रॉयडरी के बारे में तो आप बात कर रहे हैं और माशाल्लाह अब हर जगह गौसिया एम्ब्रॉयडरी नज़र भी आ रहा है, लेकिन हमारे नाजरीन के लिए थोड़ा सा डिफाइन कर दें गौसिया एम्ब्रॉयडरी करती क्या है। गौसिया एम्ब्रॉयडरी बेसिकली पाकिस्तान के जितने भी टॉप क्लोथिंग ब्रांड्स हैं, मिसाल के तौर पे जे डॉट है, बोनेंजा सतरंगी है, अल करम है, गुल अहमद है, खाड़ी है और सना सफ़ीनाज, XYZ एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जितने भी टॉप क्लोथिंग ब्रांड्स हैं हम उनकी एम्ब्रॉयडरी करते हैं लेडीज़ सूट्स की। तो एक तरीके से हमें मोनोपोली हासिल है, हमारी जैसी क्वालिटी और जो हमारी जैसी मशीनरी है वो शायद ही किसी के पास कराची में मौजूद हो। लाहौर में अभी भी 1-2 यूनिट्स ऐसे हैं जिनके पास मौजूद है, लेकिन कराची में मेरे ख्याल से हम ही हैं, हमें मोनोपोली हासिल है। तो उसकी वजह से क्वालिटी जो मशीन देती है और जो प्रोडक्शन जिस तरीके का काम हम लोग डिलीवर करते हैं शायद ही कोई और मार्केट में डिलीवर करता हूँ। अच्छा, हमारी जो थोड़ी सी रिसर्च कहती है जी गौसिया एम्ब्रॉयडरी कोई अपना ब्रांड भी बनाना चाहती है। बिल्कुल, अभी तो जो इकोनॉमिक हालात हैं पाकिस्तान के तो उसमें तो अभी फिजिबल नहीं है। बिल्कुल प्लान था, लेकिन कोरोना बीच में आ गया था तो 1.5-2 साल ये सारी मार्केट डिस्टर्ब रही थी टेक्सटाइल की। उसके बाद जो है अभी ये करंट जो पॉलिटिकल क्राइसिस आया हुआ है हमारे मुल्क में, तो मैं चाह रहा हूँ कि अभी हम फ़ौरन लॉन्च ना करें, क्योंकि जितने भी वेल सेटल्ड ब्रांड हैं, टॉप क्लोथिंग ब्रांड हैं, उन्हें भी कहीं ना कहीं अभी प्रॉब्लम आ रही है रिटेल में और होलसेल में। तो मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा वेट एंड सी करें मज़ीद, और उसके बाद जो है हम लोग अपना एक ब्रांड लॉन्च करें। जल्द आएगा लेकिन आएगा ज़रूर इंशाल्लाह। माशाल्लाह, बहुत बहुत मुबारक। मैं पेशगी आपको देता हूँ कि अल्लाह के ब्रांड को बहुत ऊपर लेके जाए, और VMN और गौसिया साथ साथ है इंशाल्लाह। हम हर कदम आपके साथ होंगे आपके ब्रांड को और आपको आगे ले जाने में इंशाल्लाह की मदद रही। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वसीला रहा तो बिल्कुल ये सब चलेगा। अच्छा, हमारा जालियावाला साहब माशाल्लाह आप यंगस्टर हैं जी, एक जोश जो जज्बा होता है एक यंग यूथ में हमारी, और माशाल्लाह आपकी जो तालीम है वो भी अच्छी है। तो आप अब रिसेंटली मैंने आपको कई जगह पे देखा कि हर जगह आप माशाल्लाह स्पेशली ओखाई जमात में जितने भी इवेंट होते हैं स्पोर्ट्स के, और अब मेरे ख्याल एजुकेशन की तरफ भी आप जा रहे हैं, तो उनको आप सपोर्ट कर रहे हैं। इसके पीछे क्या आपका ज़हन है और ये ख्याल कैसे आया कि नहीं यार इनको इनकरेज करना चाहिए इस तरह के कामों को? रघु भाई, यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको करेक्ट करता चलूँगा कि गौसिया एम्ब्रॉयडरी बिल्कुल स्पॉन्सरशिप्स देता है, स्पोर्टिंग इवेंट्स में भी देता है। जैसा भी आपने कहा कि मैं एजुकेशन के भी सेक्टर को अभी इंशाल्लाह ताला स्पॉन्सर करना शुरू करा है मैंने और करूँगा भी। लेकिन ये कहना कि मैं ओखाई मेमन को ज़्यादा वो कर रहा हूँ, ये थोड़ा सा मैं आपसे डिस्प्ले मतलब नज़र आया ना अभी स्टार्ट। जी। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ ओखाई में ही आपको नज़र आया होगा। मैं तो ये स्पॉन्सरशिप्स वगैरह हम लोग तकरीबन 1-1.25 साल हो गया हम लोग करना शुरू हुए, और इसके पीछे मार्केटिंग और पब्लिसिटी वो नहीं था हमारा, आप तो जानते हैं जी बिल्कुल। बल्कि आप क्या ज़्यादातर लोग ये बात जानते हैं कि चैरिटी जो इवेंट्स होते हैं और चैरिटेबल जो कॉजेज़ होते हैं हम उनको सपोर्ट करते हैं। लेकिन फिर हमें पता चला कि लोगो भी यूज़ हुआ जाता है, कंपनी का नाम भी यूज़ हुआ जाता है, तो उस वजह से हम लोग शायद जो है ज़्यादा हाईलाइट हो गए। लेकिन पब्लिसिटी और मार्केटिंग कभी भी हमारा मंशूर रहा ही नहीं है। दोराजी जमात में इतने एक्टिव आप नहीं है, उसकी कोई वजह है? ऐसा मैं नहीं समझता कि धोराजी जमात में मैं एक्टिव नहीं हूँ। मैंने जो सबसे पहली स्पॉन्सरशिप दी थी वो अपनी जमात को ही दी थी, फुटसॉल लीग में। मैं ये पर्सनली बिलीव करता हूँ कि जमातें जो हैं वो हैं तो सब मेमन के ही छतरी के साए तले। तो जब मेरी जमात को मेरी ज़रूरत पड़ेगी मैं सफ़े अव्वल में आप मुझे पाएंगे। माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त। भोली चामड़िया मेरे ख्याल है आपको ये एपिसोड देख के आप रब्ता करेंगे बिल्कुल। थोड़ा सा आप यूथ के हवाले से कुछ बात करना चाहेंगे कि यूथ को कोई ऐसा मजबूत पैगाम देना चाहेंगे? आजकल ई-कॉमर्स का दौर है, आपको पता है हर चीज़ डिजिटलाइज होती जा रही है
और हमारी कम्युनिटी अब थोड़ा जो अपग्रेड हुई है और चीज़ें कर रही है, आईटी के इवेंट्स हो रहे हैं, अमेजोन के इवेंट्स हो रहे हैं और करियर गाइडेंस की चीज़ें हो रही हैं, इस बारे में क्या कहते हैं? देखिए आईटी तो फ्यूचर है और जितने भी मेरे ख्याल से दुनिया में बिलियनर्स हैं, टॉप बिलियनर्स हैं, वो आईटी से ही रिलेटेड हैं, चाहे वो टेस्ला हो, चाहे वो बिल गेट्स हो, वॉरेन बफेट हो। वॉरेन बफेट स्टॉक से भी रिलेटेड है, लेकिन इसके जितनी ज़्यादा स्टॉक्स जहाँ इसकी इन्वेस्टमेंट है वो आईटी कंपनीज़ में ही है। एप्पल हो, तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी से ही रिलेट करती हैं और फ्यूचर भी और प्रेजेंट भी टेक्नोलॉजी का है। हमारे सैलानी वेलफेयर जो काम कर रहा है आईटी के रिलेटेड, वो काबिल दीद है। मैं तो बहुत ज़्यादा खुश होता हूँ। इतने सारे एप्लीकेंट्स, मेरे ख्याल से 30 से 40 हज़ार एप्लीकेंट्स, 25,000 30,000 बहुत ऊंदा, और 25 से 30,000 एप्लीकेंट्स एक ही टाइम में आके अगर अप्लाई कर रहे हैं, तो ये बताता है कि हमारी यूथ, ना सिर्फ मेमन बल्कि पाकिस्तान की यूथ कितना चाहती है कि वो ई कॉमर्स को सीरियसली ले और ई कॉमर्स में बूम आएगा इंशाअल्लाह ताला, और यूथ हमारी कर भी लेगी। हमें सिर्फ प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है। सैलानी वेलफेयर जी इसमें ऐड करता था ना, सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट मौलाना बशीर फारूक साहब से हमारी जो बातचीत भी हुई, हम इंटरव्यू भी हमने किए उनके, तो उनका जो कहना है, और वो माशाल्लाह बड़ी अच्छी सोच है कि पाकिस्तान को कर्जे से जो निकालेगा वो आईटी इंडस्ट्री निकालेगी। बिल्कुल, तो इस पर ये वो वर्किंग कर रहे हैं। और दूसरा, मुझे नहीं लगता पाकिस्तान में कोई ऐसा इंस्टीट्यूट हो, तो कोई ऐसा वेलफेयर का इदारा हो जो चार्टर्ड अकाउंटेंट जो है वो स्कॉलरशिप पे पढ़ा रहा हो। और पूरा इन्होंने आपके मोहम्मदी सोसाइटी में एक बिल्डिंग खड़ी की है जिसमें जो आई कैप के जितने टीचर्स हैं और हाई क्वालिफाइड जो टीचर्स हैं वो लोग आके यहाँ बच्चों को पढ़ा रहे हैं। बिल्कुल, देखिए ना, मैंने यही कहा कि जो मेमन कम्युनिटी है वो सिर्फ अपनी कम्युनिटी का भला नहीं सोचती, वो पूरे पाकिस्तान का भला सोचती है। मैं इसकी मिसाल सैलानी की तो है ही हमारे सामने, लेकिन मैं दावत इस्लामी की भी दूंगा। दावत इस्लामी पाकिस्तान के लिए नहीं, पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए काम कर रही है, रोल मॉडल है। और उसके अलावा एधी, छीपा, ये जितने भी कुछ हैं मेमन भी हैं, कुछ मेमन नहीं भी हैं, लेकिन अगर आप देखें मेजॉरिटी आपको मेमन मिलेगा, जो चाहता है कि पाकिस्तान इम्प्रूव हो, पाकिस्तान में जो है लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिले, ख़ास तौर पे यूथ को। तो बहुत ज़्यादा क्रेडिट मेमन कम्युनिटी को जाता है। और सैलानी वेलफेयर जो अभी यूथ पे काम करी है, ख़ास तौर पे आईटी के रिलेटेड, वो हेड्स ऑफ है। मैं नहीं समझता कि कोई करीब भी आके इस तरीके से काम कर रहा है। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आप कह रहे हैं कि इन्होंने एक इनिशिएटिव लिया है, तो ये चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जो हैं जब आगे कंपनीज़ में जाएंगे तो ये मेमन कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करेंगे। ये कहीं ना कहीं रिटर्न हमारी ही कम्युनिटी को होगा, हमारे ही मुल्क को होगा। तो ये जो भी सोच है मौलाना बशीर फारूकी साहब की, अल्लाह के वली हैं, ज़िंदा वली हैं, जागते वली हैं, हमें तो मुस्तफ़ीज़ होना चाहिए इनसे दिन और रात। और वो जो इनकी सोच है वो लोगों को बहुत टाइम बाद समझ में आती है, मैं समझता हूँ। बिल्कुल ऐसी सोच अमीर अहले सुन्नत बिल्कुल हज़रत अल्लामा मौलाना इलियास कादरी साहब की है। दावत इस्लामी ने पूरी दुनिया में धूम मचाई जी। बिल्कुल, मसाजिद बनाना, फिर मदारिस बनाना, आईटी के शोबे में बहुत काम कर रहे हैं। और मैं आपको एक खबर और देता हूँ कि हेल्थ में बहुत बड़ा काम करने। बिल्कुल, थैलेसीमिया से रिलेटेड अगर आप देखें तो सबसे पहला इनिशिएटिव ही अमीर अहले सुन्नत इलियास कादरी साहब ने लिया था। और जब बाकी दीनी जमातें फतवों की जुम्बिश में फंसी थी तो दावत इस्लामी ने ये कन्फ्यूजन दूर करी और ब्लड कैंप्स अगर आपको याद होगा तो लगाए थे इन्होंने, और बहुत बड़ा काम हुआ था जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट ने तक सा रहा था। ऐसे बहुत कम इदारे हैं जिनको इस्टेब्लिशमेंट जो है वो सपोर्ट करती है, अप्रिशिएट करती है। तो दावत इस्लामी तो उसकी तो बात ही नहीं की जा सकती। अब जगह जगह हेल्थ सेंटर खुलने जा रहे हैं बाकायदा, वहाँ पे हर तरह के डॉक्टर बैठेंगे। पहला जो मेरा ख्याल है वो उसका क़याम अमल में आ चुका है फेडरल भी एरिया में जी, उसमें मेरा ख्याल है काम भी चल रहा है। मुबारक हो दावत इस्लामी, और दावत इस्लामी से वाबस्ता अल्हम्दुलिल्लाह मुझे भी शर्फ हासिल है कि मदनी चैनल में पहला कैमरामैन मैं था और स्टार्टिंग की थी। तो अल्लाह हमारी काविशें भी कबूल करे और हर दम उनके साथ ही हैं। हमारे जलियावाला साहब मज़ीद कुछ यूथ को कोई ऐसा पॉजिटिव पैगाम देना चाहेंगे? क्योंकि देखें हमारी जो जमातों का सिस्टम शायद आपके इल्म में हो ना हो, वो ऐसा है कि यूथ इतनी इन्वॉल्व नहीं होती या वो उसको वो प्लेटफॉर्म नहीं दिया जाता जी। तो आप कोई ऐसा जहन रखते हैं कि इस तरह के आईटी के हवाले से या यूथ को कनेक्ट करने के हवाले से कोई ऐसे प्रोग्राम होने चाहिए? बिल्कुल होने चाहिए। मैं अगर अपनी बात करूं तो मैंने आपको कहा कि मैं इंटरेस्ट लेता ही नहीं था साल सवा साल पहले तक,
लेकिन फिर जैसे जैसे स्पॉन्सरशिप्स करता गया, कम्युनिटी के इवेंट्स अटेंड करता गया, तो मुझे पता चला कि जो हमारे मौजूदा सीनियर्स हैं जो काम कर रहे हैं, चाहे उनका ताल्लुक IMO से हो, WMO से हो या MLF से हो, किसी से भी हो, वर्ल्ड मेमन फेडरेशन जो ऑर्गेनाइजेशन, किसी से भी हो, सब अपनी अपनी जगह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ये जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, हमारे सीनियर हैं, ये लोगों के पास जा जा के चैरिटी मांग रहे हैं, ये अपनी जेब से खर्चा करके मेमन कम्युनिटी को सर्व कर रहे हैं। तो ये हमारे लिए बहुत, ये मुझे नहीं पता था, मुझे क्योंकि हमेशा यही लगता था कि मेमन कम्युनिटी में कोई काम ही नहीं हो रहा है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जैसे मेरी शनासाई होती गई, मैं इवेंट्स अटेंड करता गया, लोगों से मिलता गया, अपने सीनियर से मिलता गया, तो मुझे पता चला कि किस लेवल पर काम हो रहा है। तो मैं यूथ को यही अपील करूँगा कि प्लीज़ आप लोग जो है मेमन कम्युनिटी में अपना टाइम सर्व करें। ज़रूरी नहीं है कि आप लोग भी स्पॉन्सरशिप्स दें या पैसा डोनेट करें, करते हैं अच्छी बातें, नहीं करते कोई मसला नहीं है, लेकिन आप एज अ वॉलंटियर ज़रूर पार्टिसिपेट करें कम्युनिटी के किसी भी काम में। आप लोगों को सीखने को भी बहुत मिलेगा और आप लोगों को पता चलेगा कि हमारे सीनियर्स किस लेवल पे कितना बड़ा विजन लेके काम कर रहे हैं। आखिर ये सारी चीज़ें यूथ नहीं संभालनी है, बिल्कुल, तो हमारी नेक्स्ट जनरेशन है। बिल्कुल, अगर यूथ आगे आएगी तो हमारी कौम भी आगे बढ़ेगी और एक विजन भी आएगा आपके पास, क्योंकि जो हमारे जो पहले के लोग हैं वो कलम से और उससे काम करते थे। अब यूथ के साथ एक जो है वो हमारा सीनियर बंदा होना चाहिए ताकि वो कारवा और तेज़ी से आगे बढ़े। बिल्कुल, मैं तो यही चाहूँगा कि जितने भी अभी हमारे सीनियर्स मौजूद हैं ना, उनके साथ अगर आप यूथ को कनेक्ट करवा दें तो क्या गाइडेंस उनकी रहेगी सीनियर्स की, और डिलीवरी जो होगी ना वो यूथ करे, तो ये आने वाली नस्लों को बहुत फ़ायदा देगा, हमारी कम्युनिटी को भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा। और हमारे माशाल्लाह जो सीनियर्स हैं, मैंने तो ये एक्सपीरियंस किया है अल्हम्दुलिल्लाह, ख़ास तौर पे अपने साथ, कि बहुत ही ज़्यादा वेलकमिंग और बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव हैं। मैंने कभी भी ये नहीं सुना कि यार हम आपको ये चीज़ नहीं बताएंगे या हेल्प नहीं करेंगे, या हमेशा अगर फीडबैक देते हैं तो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, यानी पॉजिटिव, नेगेटिव चीज़ भी पॉजिटिव अंदाज से बताना। तो मैं तो यही अपील करूँगा यूथ को कि प्लीज़ आप लोग बाहर आएँ। गौसिया एम्ब्रॉयडरी जो माशाल्लाह अब एक ब्रांड है, वो ब्रांड क्या चाहता है कि यूथ के लिए किन शोबों में ज़्यादा काम, या आप वहाँ स्पॉन्सरशिप देंगे, आपका इंटरेस्ट थोड़ा सा बताएंगे कि आप आज आपको माशाल्लाह पूरी दुनिया में लोग देखेंगे इस इवेंट को, और खुसूसन कराची में काम करने का बड़ा स्पेस है वेलफेयर के। और बिल्कुल, तो देखिए मेरा विज़न तो पहले स्पोर्ट्स था कि आज का जो मोबाइल दौर है, मोबाइल टेक्नोलॉजी का दौर है ना, हमारी यूथ को, मैंने खुद मेरे घर में अगर आप देखें तो ऐसा ही था, देखने मेरे कज़न्स वगैरह, और 8-8, 10-10 साल, 12-12 साल के बच्चे मोबाइल लेके बैठे हुए हैं, कोई फ़िज़िकल एक्टिविटी नहीं थी। तो पहले तो मेरा एम यही था कि हम लोग स्पोर्ट्स को स्पॉन्सर करें, लेकिन अब एक अरसा हो गया स्पोर्ट्स को स्पॉन्सर करते हुए। ऐसा नहीं है कि स्पोर्ट्स को नहीं करेंगे, स्पोर्ट्स को करेंगे, लेकिन अब थोड़ा सा कम करके एजुकेशन की तरफ मुझे आना है। और उसकी वजह ये है कि एजुकेशन जो है ना वो नस्ल बदल देती है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास कम्युनिटी में बहुत एजुकेटेड, वेल नॉलेज लोग हैं, लेकिन कुछ ऐसा भी एक तबका है हमारे पास गरीब गुरबा इलाकों में, जहां हमारे मेमन भाई, मेमन बहनें रहती हैं, बहुत सी बेवाएं हैं जो स्कूल नहीं भेज सकते या अखराजात पूरे नहीं कर सकते। तो मेरा अज़म ये है, मेरा विज़न ये है कि एजुकेशन से कोई महरूम ना रहे। एजुकेशन पहुँचना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने एजुकेशन एक बच्चे को दे दी तो आपने एक बच्चे को एजुकेट नहीं किया, आपने पूरी एक नस्ल को एजुकेट कर दिया। तो इसका फ़ायदा जो है वो हमें होगा, हमारे मुल्क को होगा। और आज के दौर में एजुकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पता नहीं लोग कहते हैं पैसा ज़रूरी है, लेकिन मैं कहता हूँ एजुकेशन ज़्यादा ज़रूरी है। आगे जाके कुछ ऐसा है कि आप कोई फाउंडेशन बनाना चाहेंगे या वेलफेयर की तरफ अगर आना चाह रहे हैं तो कोई ऐसी चीज़ लॉन्च करेंगे कि जिसके आप परचम तले या बैनर तले वो काम कर सकें? देखिए उसकी ज़रूरत ही नहीं है। हमारे जो मैंने आपको अर्ज़ किया कि सीनियर इतने बेहतरीन काम कर रहे हैं, मैं फ़ाउंडेशन लॉन्च करके क्या करूँगा? हमारे पास जब सैलानी है, हमारे पास दावत इस्लामी है और दीगर इतनी बड़ी बड़ी हमारे पास फाउंडेशंस हैं, तो मैं नहीं समझता कि मज़ीद फाउंडेशंस की ज़रूरत है। तो अगर मुझे कुछ करना भी होगा तो मैं इन फाउंडेशंस के ही थ्रू करूँगा। मेरा ऐसा कोई विज़न नहीं है, ना मैं क्वाइट ऑनेस्टली चाहता हूँ कि मुझे कोई पोस्ट मिले या मेरी कोई अपनी एक वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन हो, कुछ भी ऐसा नहीं है। मैं बस ये चाहता हूँ कि मेमन को हमेशा हर तरीके से, चाहे गरीब हो, अमीर हो, जैसा भी हो, उसको हर किस्म से मेरे या मेरी कंपनी से सपोर्ट मिल सकता है, मैं उसको करूं। मेमन कम्युनिटी से आपका ताल्लुक है और मेमन लैंग्वेज में कुछ प्रॉब्लम है या उसमें कुछ? भाई ये सवाल है ना, मुझसे बहुत लोग पूछते हैं कि आप मेमनी में बात क्यों नहीं करते हैं।
मेमनी में मैं, आप जानते हैं कि ऑफ द कैमरा या जो इवेंट्स होते हैं मैं मेमनी में ही बात करता हूँ और कोशिश करता हूँ कि मेमनी में ही बात करूँ। और उससे क्या है कि मेरी खुद मेमनी बोलने की जो स्किल है वो थोड़ी बहुत पॉलिश होती रहती है। ऑन कैमरा मैं मेमनी इसलिए नहीं बोलता क्योंकि सोशल मीडिया पे हर ज़बान का बंदा जो है हमारे न्यूज़ चैनल्स देखता है, तो जो दूसरी ज़बान के लोग हैं वो नहीं समझ सकते कि मेमनी में क्या बात हो रही है। तो मैं चाहता हूँ कि हम वो लैंग्वेज यूज़ करें। उर्दू हमारी मादरी ज़बान है, उसमें कोई कबाहत या हमें शर्मिंदगी नहीं होनी चाहिए और वो सबको समझ में भी आती है। तो उर्दू मैं इसलिए प्रेफर करता हूँ कि दीगर जो लैंग्वेजेस के लोग हैं वो हमारा जो है कॉन्वर्जेशन समझ सकें, हमारी बात जो है वो अडेप्ट कर सकें। तो ये बस वजह है और कुछ नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया अम्मा जालियावाला साहब, हमारे शो में तशरीफ़ लाए और हमें इज़्ज़त अफजाई की, हमारी हौसला अफजाई की। तो नारना रियो पाके करोजा एपिसोड ने लाइक करो, शेयर करो। वॉइस ऑफ मेमन न्यूज़ के ने पाके करोजा जितना भी एपिसोड है वो स्पॉन्सर्ड बाय गौसिया एम्ब्रॉयडरी, क्वालिटी अनकम्प्रोमाइज।